हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। आज की अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास रात को मंथली क्लोजिंग है और इसके बाद आपके पास कल के दिन मतलब फर्स्ट मई को सीजी की आपके पास हेयरिंग है, सीजी बाइनेंस की। और साथ साथ आपके पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपके पास यूएस के इंटरेस्ट रेट्स आने हैं। जिनको नहीं पता यूएस के इंटरेस्ट रेट्स मार्केट को किस तरीके से इम्पैक्ट में लेकर आते हैं, तो उनको नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट बुल मार्केट का जो टॉप लगा था और फिर मार्केट वहाँ से जो डंप होना स्टार्ट हुई थी, उसके पीछे दो चीज़ों का हाथ था। पहली चीज़ आपके पास इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना था और दूसरी आपके पास चाइनीज एवरग्रांडे का बैंकरप्ट होना था। चाइनीज एवरग्रांडे एक इन्वेस्टिंग फर्म थी जिसके पास बहुत ज़्यादा तादाद में बिटकॉइन में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। बैंकरप्ट्स की वजह से उनको अपने बिटकॉइन जो थे वो सेल करने पड़े थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पैनिक फैला। फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और मार्केट के अंदर आपने इस तरह बड़ा जो है वो यहाँ पर क्रैश देखा था। ठीक है, लाइक अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स जो थे ना, यूएस इंटरेस्ट रेट्स, वो बहुत कम थे, लाइक 0.50 या 1% के दरमियान हुआ करते थे। और इंटरेस्ट रेट बढ़ना एक ऐसे कंट्री का जो कि वर्ल्ड वाइड जीडीपी के अंदर अपना 25% कंट्रीब्यूट करता है, तो वो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल एसेट्स को इफेक्ट करता है, जिसमें गोल्ड, बिटकॉइन तो जाहिर सी बात है ज़रूर होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल करेंसी है। तो आज आपके पास ये भी हान है, सीजी बाइनेंस की आपके पास हेयरिंग है और साथ साथ आपके पास मंथली क्लोजिंग भी है। कौन से ऐसे लेवल्स है जिनके ऊपर हमें करंटली अपनी नजरें जो है वो रखनी है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिंपल बात करने वाला हूँ, कोई दो राय में आपको मैं नहीं फंसाऊंगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कर सकते हो तो कर देना, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, 800 लाइक्स का एम है। आपके लिए लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मेरे लिए कंटेंट बनाने में और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके ये करने से। तो आपके लिए छोटा सा जो एक्ट है वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का बड़ा जरिया बन जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं 5 तक गिनूंगा, सारे लाइक करो। 800 लाइक्स का एम है, जल्दी से करा दो। 1 2 3 4 5। आई होप आप सबने जो है वो लाइक कर दिया होगा। अच्छा, करंटली हम बीटीसी का चार्ट अगर यहाँ पे ओपन करें तो हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी और बहुत ही मासूम तरीके से ट्रेंड लाइन जो आपके पास होल्ड हुई है। और ये ट्रेंड लाइन आपके पास जनवरी से चलती हुई आ रही थी। टेक्निकली देख रहा हूँ, फिर फंडामेंटली भी बात करेंगे कि क्या चीज़ है। पहले टेक्निकली देख लेते हैं। ठीक है, लेवल्स हमें पता चल जाएंगे ना कि लेवल्स क्या है बिटकॉइन की करंटली, जिनके ऊपर जो क्रूशल जोन्स हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखनी है। तो फिर हम मार्केट को फंडामेंटली भी वहीं से हम जो है वो यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन आपको पहला सपोर्ट देती है जनवरी में, फिर आपके पास फरवरी में देती है, फिर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट आपको यहाँ पे भी बचाती है और अभी करंटली आपको यहाँ पे भी बचा रही है। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ साथ आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी है जो कि बीटीसी को बार बार होल्ड करता है। लाइक यहीं से लगने के बाद अब अपने न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ गए थे, लाइक यहाँ से सपोर्ट दिया, देन अगेन सपोर्ट दिया, देन अगेन, और अभी यहाँ पे भी सपोर्ट। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दोनों सेम पॉइंट पे थे, इसलिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर इस जोन को जो है वो हमारा सपोर्ट बॉक्स कहा था। सपोर्ट बॉक्स मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ों का मिलन हो रहा है। मोस्टली अगर लिक्विडिटी ग्रैब की जा सकती है तो 59,500 तक की जा सकती है लिक्विडिटी ग्रैब। मतलब जो लोग देखो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस ओपन थी तो उन्होंने क्या किया, पहले लिक्विडेट किया फिर मार्केट को ऊपर ले गया। अगर ऐसे ही मार्केट को ऊपर ले जाते तो जो लोग लेवरेज लेकर बैठे तो उन सबका फायदा हो जाता। बट एक्सचेंजेस कभी ये नहीं चाहती कि जिसने हमसे उधार लेकर ट्रेडिंग की है वो उसका फायदा हो, क्योंकि उनको उनका पैसा उधार समेत वापस लेना होता है। ठीक है, तो वो अपने काम में माहिर है। तो लिक्विडिटी को अपनी नज़र में आपने ज़रूर रखना है। जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें ना, हमेशा लिक्विडिटी जोन को अपने माइंड में रखिएगा। ये कैसे हंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कल के अपडेट्स में बता दूंगा। ठीक है, तो सब कुछ सिखा दूंगा, तुम लोग को चिल हो जाओ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये सपोर्ट जोन था जो कि अभी आपके पास यहीं से बीटीसी में बाउंस आया 62,500 से, और इसी सपोर्ट जोन के अंदर हमने आपसे कहा है कि अच्छी चीज़ बाइंग करें ऑल्ट्स के अंदर। लाइक आपके पास ऑल्ट सीजन भी आएगा और ऑल्ट में एआई के कॉइन्स, आरडब्ल्यू के कॉइन्स, इथेरियम इकोसिस्टम के कॉइन्स, जस्ट इथेरियम के इन्फो थोड़ी सी लीक हुई है रिगार्डिंग द ईटीएफ। और ओपी ने आपने देखा किस तरीके से पंप करेगी, वही ओपी है जो हमने आपसे कहा था कि इथेरियम का अगर ईटीएफ अप्रूव हो तो ये प्राइमरी प्ले होगा। बाय द वे, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने ओपी की ट्रेड ली थी। अच्छा, बीटीसी के अंदर आपको जो लेवल्स देखने हैं, सबसे पहले तो सपोर्ट जोन आपने मार्क कर लिया, ये जरूरी है। अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो मसला होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक ट्रेंड लाइन आपके पास ब्रेकआउट की भी बन रही है और यही ट्रेंड लाइन आपको बार बार बीटीसी के अंदर रिजेक्शन दी है। लाइक पहली रिजेक्शन आपको यहाँ से मिली 12 अप्रैल को, बीटीसी 71 के से 61 के तक रिजेक्ट हो गया, सॉरी 59 के तक रिजेक्ट हो गया, मतलब बहुत बड़ा क्रैश आया। देन अगेन आपको यहीं से रिजेक्शन मिली 67 के से, 67 के से बीटीसी जो था वो 61 के तक रिजेक्शन हो गया, $6,000 की करेक्शन। और अभी आपके पास वापस यही जोन जो है वो क्रूशियल एक्ट यहाँ पर प्ले कर रहा है। सो वी वांट कि एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन जोन फ्लिप हो, लेकिन ट्रेंड लाइन जोन के साथ साथ ऊपर एक और भी क्रूशियल जोन है जो कि आपके पास बन जाता है, इसका सप्लाई जोन। सप्लाई जोन जो कि आपके पास पिछली सपोर्ट थी, और जब पिछली सपोर्ट आपके पास टूटती है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाती है। तो ये जोन आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ एक ऊपर की ट्रेंड लाइन है। तो अब बीटीसी का चार्ट जो वो काफी स्क्वीज हो गया, मतलब सपोर्ट भी नीचे है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और यहाँ पर भी आपके पास यही है कि ऊपर का ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस दोनों साथ हैं। तो अब बीटीसी के स्क्वीज मूवमेंट में आ चुका है। अब यहाँ से कोई बड़ी मूव जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एफओएमसी भी है, तो लेवल्स का हमें पता चल गया। अब अगर बीटीसी आपके पास 67 के अबव क्लोज करता है तो वो होगा आपके पास प्रॉपर्ली ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट होगा
तो यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर आपको अपने कहा था नजर रखनी है। अगर ये रिजेक्शन लेगी तो बीटीसी पंप करेगा, क्योंकि यूएसडीटी डोमिनेंस किस तरीके से बीटीसी को इफेक्ट करती है मैं समझाऊंगा नहीं, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, मेरी प्रीवियस अपडेट्स देख लो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, इसको रिजेक्शन मिल रही है, बट इसको प्रॉपर रिजेक्शन तब मिल जाएगी जब आपके पास इसका जो जोन था प्रीवियस लो, ठीक है, वो यहाँ पर आपके पास ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसके अंदर एक लोड लो ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 4.50 को अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो आपके पास बीटीसी के अंदर एक्सपेक्टेड है कि आपके पास अच्छा खासा 12 से 15% का मूव है, और वही अगर उसने 5.45 को ब्रेक किया तो बीटीसी भी आपके पास यहीं से 15 से 12% का मूव देगा, जो कि हमारे पास एक न्यू ऑल टाइम हाई का कारण बनेगा। बट अगर उसने ब्रेकआउट कर दिया और इंटरेस्ट रेट्स आपके पास बुरे है और इसके बाद पॉल की स्पीच हुई और उसमें उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी, तो फिर यूएसडी डोमिनेंस आपके पास बढ़ेगी और उसने ब्रेकआउट किया तो फिर बीटीसी के लिए खतरे की बात होगी अगर ये अपना सपोर्ट जोन होल्ड नहीं कर सका। ठीक है, फंडामेंटली हम बात करें, टेक्निकल लेवल आपको जो है वो समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कल रात को 11 बजे हम लाइव आएंगे। जरा बता दो कमेंट सेक्शन में कि कल लाइव हो जाए या नहीं, तो हम लाइव सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5.50% इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ाए जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, इंटरेस्ट रेट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिससे मुल्क की इकोनॉमी का पता चल जाता है, और यूएस के इंटरेस्ट रेट इंपैक्ट देखो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, इसका फाइनेंशियल मार्केट को इंपैक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जीडीपी के अंदर 0.2% कंट्रीब्यूट करता है, वही यूएस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है 25%। तो अगर उसके हालात बुरे होंगे ना तो इसका असर दुनिया के तमाम फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर आराम से आएगा। फिर उसमें गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, तो सब उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो यहाँ पे 5.50 थे, और इसको फोरकास्ट किया जा रहा है कि 5.50 इसको रखा जाएगा। मतलब इंटरेस्ट रेट्स वो जैसे अपने बैंक से 1 लाख का उधार लिया तो बैंक आपको इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो 5.50% होगा, कि जब भी वापस देना हो ना बेटा तो हमें हमारा 5.5% जो है वो शराफत से दे देना। ठीक है, तो ये होता है इंटरेस्ट रेट, और वो इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा लेकर अपनी कंपनी अपनी कंट्री को जो है वो ग्रो करते हैं। तो ये होता है इंटरेस्ट रेट। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमी बुरी होगी, और जितना कम इंटरेस्ट रेट्स होंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमी अच्छी होगी। तो आपका इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होते हैं तो ये मार्केट के लिए अच्छा होगा, इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते हैं तो ये मार्केट के लिए बुरा होगा, अभी से बता रहा हूँ। और अगर इंटरेस्ट रेट्स 5.50 रहते हैं, जो कि फोरकास्ट किया जा रहा है, फोरकास्ट कौन करते हैं? बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जैसे बैंक ऑफ अमेरिका के सी हो गए, जेपी मॉर्गन वगैरह हो गए, ये लोग करते हैं और इनकी प्रेडिक्शंस ठीक होती हैं। अगर ये न्यूट्रली रहा तो मार्केट भी न्यूट्रली चलेगी, लाइक फिर टेक्निकल्स पे डिपेंड हो जाएगी कि ब्रेकआउट करती है ब्रेकडाउन। बट अगर बुरे फंडामेंटल्स आए तो सपोर्ट आपके पास टूटेगी, मार्केट डंप। अच्छे फंडामेंटल्स आए मतलब इंटरेस्ट रेट्स को कट करने की न्यूज़ आ गई। देखो, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर नजर रखना जरूरी नहीं है, इसके बाद जो पॉल की स्पीच होती है ना वो बताता है कि आने वाले महीने के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो उसकी जो न्यूज़ होगी ना उससे मार्केट इंपैक्ट होगी। वो कहता है कि भाई अभी तो हम न्यूट्रल रख लें लेकिन आने वाले टाइम में हम बढ़ाएंगे, तो मार्केट सपोर्ट तोड़ देगी। बट अगर वो बोलता है कि नहीं भाई अभी तो हमने न्यूट्रल लगे लेकिन आने वाले टाइम में हम कम कर देंगे, तो मार्केट बढ़ेगी। उसके लिए आपको कल लाइव ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब साथ साथ अगर हम मंथली क्लोजिंग की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मंथली क्लोजिंग इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट आपके पास करेगी, अनटिल अनलेस हम लोग अपने सपोर्ट जोन से अबव है। और आपके पास ये प्रॉपर एक सपोर्ट जोन था जिसके ऊपर क्लोज हुआ था मंथली में, और मंथली सपोर्ट से यहाँ पे बीटीसी ने बाउंस लिया, जो कि 59,500 वाला जोन बन जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से होती है मंथली क्लोजिंग, क्योंकि बीटीसी का कोई भरोसा नहीं। अगर ये इसके ब्लो हुई तो यस इट्स एक्सपेक्टेड कि बीटीसी आपके पास 54 के 52 के वाले लेवल्स की तरफ जो है वो जा सकता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास अच्छी न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है। लाइक आपके पास ऑस्ट्रेलिया भी बिटकॉइन का ETF अप्रूव कर रहा है, चाइना भी कर चुका है, इथेरियम का ETF फिर सर पर पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो इनको अपने नज़र में रखना है। सीजी की क्या चीज़ें आती हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, जो भी इमरजेंसी अपडेट्स आएंगी इमरजेंसी वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। डिस्कॉर्ड पर नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना अपने भाई को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।